बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की टॉप स्टोरी होगी हमारी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ भी आपको बताएंगे। आज एहसन इकबाल भी खासे गर्म नजर आए, फयाजुल हसन चौहान ने भी तुर्की ब तुर्की उन्हें जवाब दिए और सियासी बयानबाजी का सिलसिला सारा दिन ही शुरू रहा है। हमारी टॉप स्टोरी में जो हमारी मेन स्टोरी होगी वो सियासी हलचल की बात करेंगे। लाहौर जो कि सियासी गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, और ऑपोजिशन इस वक्त अपने पंजे गाड़ रही है और तमाम ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हो रही हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आगाज किया जा रहा है, पीडीएम में मौलाना फजल रहमान उसका चेयरमैन बना दिया गया और कोशिश ये की जा रही है कि अब हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। और अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत को टफ टाइम क्या देना, हुकूमत ने महंगाई पहले ही कर रखी है। इमरान खान बार बार कहते हैं कि जो वादे किए थे उन्हें पूरे तो किए जाएंगे, कुछ हद तक पूरा किया भी जा रहा है, लेकिन इसके अलावा महंगाई बढ़ती जा रही है, आटे की कीमतें कंट्रोल से बाहर है, चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर है, सर्दी आने वाली है और मौसम जैसे ही तब्दील होगा तो गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, तकरीबन घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए इजाफा किया गया है, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया है। तो इस तरह से जो महंगाई का एक तूफान बरपा है और अवाम को उस तरह से रिलीफ नहीं दिया जा रहा है जिस तरह से हुकूमत ने वादे किए थे। तो इन्हीं सारे मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर अख्तर मलिक, वजीर तवानाई पंजाब है, इसके अलावा खलील ताहिर सिंधु साहब होंगे जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज मैं सलमान गनी साहब से करूंगी। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे है, आपका आज का कॉलम भी मैंने पढ़ा, काफी ब्रीफली आपने बताया कि क्या टफ टाइम हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातें तैयार है कि नहीं। मुझे ये बताइए कि जो वादे किए गए थे, इमरान खान ने कंटेनर पर चढ़ के जो आवाजें बुलंद की थी और बिजली के बिल फाड़ दिए थे, सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा, क्या वो वादे पूरे हुए? आपको क्या लगता है? देखें, आपने चार्जशीट तो अपने इब्तदाइया में दे दी है और मैं समझता हूँ कि मौसर जर्नलिज्म यही होता है कि हम इश्यूज़ की बात करें, ना कि हम सियासी जमातों में उलझें, उनके इल्ज़ामात पर जाएं। इमरान खान साहब से पाकिस्तान के अवाम को बहुत सारी तवक्कुआत थी और खान साहब ने माजी की 2 हुक्मरान पार्टीज़ को टारगेट किया था, उन पे करप्शन के एलिगेशन लगाए थे और ये कहा था कि जब अशियाए ज़रूरियात की कीमतें और ख़ास तौर पे जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ें तो समझ लें कि हुकूमत चोर है। हाँ। मैं समझता हूँ कि सिर्फ उनके बयानात की बुनियाद बनाकर अगर कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो फिर हुकूमत की नाकामी और नाअहली जो है ढकी छुपी नहीं है। और आज अपोजिशन को कैसे जरूरत हो गई कि जिन्हें माजी में आप चोर और करप्ट और डाकू करार देते रहे, कि उन्हें ये जरूरत हुई कि अब वो आवाम से रजू कर रहे हैं और एहतजाज का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाक़तन डिलीवर कर रही होती, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का खात्मा होता और पाकिस्तान के अंदर इंतज़ामी, सियासी और ख़ास तौर पे पुलिस के अंदर इस्लाहात का अमल तेज़ तर होता तो अपोजिशन को जरूरत ना होती। अब ये गेंद खुद अपोजिशन की कोर्ट में है कि क्या वो जो एहतजाज करने जा रहे हैं या एहतजाजी तहरीक जो रुनमा करने जा रहे हैं उनको किस हद तक पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा और महंगाई ज़्यादा लोगों की तायीद और हमायत हासिल होती है, इसका पता चलेगा 16 तारीख को गुजरावाला से जब पहला जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून तो मुतहरिक है और पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक है, मतलब ऑपोजिशन तो एक पेज पर है। लेकिन सलमान गनी साहब, तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं से भी मैं एक सवाल करती हूँ कि जब मैं पब्लिक के पास जाती हूँ तो अवाम ये गिला करती है कि हम अपोजिशन के साथ हैं, मानते हैं कि नून लीग के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब नून लीग जो हमें सड़कों पर निकाल रही है ये हमारे लिए नहीं निकाल रही। हमें कोई भी नहीं कह रहा कि आटा महंगा होने पर आप सड़कों पर हम आ रहे हैं आपको निकाल रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि चीनी महंगे होने पर हम आपको सड़कों पर निकाल रहे हैं। अपोजिशन से भी नाराज हैं। देखें, बात यह कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वाक़तन अवाम के इश्यूज़ लेके अपोजिशन सड़कों पे आएगी तो लोगों की तायीद और हमायत होगी। क्या वजह है कि आपने जिस राय का जिक्र किया है कि वो वाक़तन लोगों के इश्यूज़ लेके आ रहे हैं? अगर हुकूमत डिलीवर कर रही होती और महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत इस अरूज को ना पहुँचती तो अपोजिशन को जरूरत ना होती। देखें, माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बरइख्तियार रही। पीपल्स पार्टी तो हमेशा अवाम की बात करती थी। आखिर क्या वजह है कि आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट एक सूबे तक महदूद हो गई और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, देखें, आप उनकी सियासत के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से 2 आरा ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन महंगाई का प्रेशर वो कबूल करते थे। मुझे याद पड़ता है कि लाहौर के अंदर आटा बहरान आता है हमेशा हुकूमतों के दौर में, ये आता है सितंबर अक्टूबर में। जो हुकूमत ने गंदम की खरीदारी की होती है फिर वहाँ से गंदम वो रिलीज़ करना शुरू करते हैं, तो इसी लाहौर के अंदर वो मुख्तलिफ चौकों चौराहों पे ट्रक खड़े कर देते थे कि आए यहाँ से आटा लें।
अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पिछले एक सामाही से ये कहते नजर आ रहे हैं कि आटे और चीनी माफिया को वो नकेल डालेंगे। वो इनको इनके अंजाम पे पहुंचाएंगे। माफियाज के गिर्द कानून का शिकंजा कसा जाएगा। मैं समझता हूँ, मुझे ये बात बतौर जर्नलिस्ट समझ नहीं आती कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्हें जो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वजह है कि इंतजामी मशीनरी उनकी डायरेक्शंस पे अमल पैरा नहीं होती। देखें, ये इंतजामी मशीनरी को 100% पता है कि मुनाफाखोर कौन है, जखीरा अंदोज कौन है, लोगों की जेबों पे डाके कौन डाल रहा है। तो क्या वजह है कि आपके बयानात, आपके ऐलानात वो उन पे इकदामात नहीं होते। और यही वजह है कि आज अवामी सतह पे आपको एक बदली की कैफियत है, लोगों के अंदर एक रद्द-ए-अमल है। और फिजा, मैं एक बात कहता हूँ, ये बड़ी खतरनाक बात है कि जिस घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता उनके फिर दिल जलते हैं। और ऐसे घर मौजूद हैं लाहौर के मुख्तलिफ नवाई इलाकों में जहां पर लोग 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी पे मजबूर होते हैं। और मैं हमेशा एक बात, तो लंगर खाने बनाए तो हैं कि वो 2 वक्त खाना खा ले। देखें, बात यह कि लंगर खानों का अमल जो है वो किस हद तक का, आपने तो पूरा मुल्क एक लंगर खाना बनाने की जरूरत है। बात यह कि रोटी दाल कभी मसला नहीं रहा। पाकिस्तान एक जरी मुल्क है। आप कहते हैं कि गंदम में आपने टारगेट अचीव किया, और मैं भी इसकी तारीफ करता हूं कि जी पंजाब ने गंदम का टारगेट अचीव किया, सिंध ने किया। ये गंदम गई कहां? मैं नहीं कहता, ये सैयद फखर इमाम कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कि अभी हमने गंदम की खरीदारी गई है और गंदम गायब हो गई है। आज के दुनिया अखबार के अंदर मौजूद है कि 2 जहाज आए हैं गंदम के, और ये ट्रांजिट गंदम कहां जाएगी? ये सिर्फ पख्तूनख्वा के अंदर। और मैं समझता हूं पख्तूनख्वा में नहीं जाएगी, ये आगे अफगानिस्तान जाएगी। स्मगलिंग की बेशकुनी करनी किसकी जिम्मेदारी है? ये गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत की कोर्ट में। और जैसे आपने निशानदेही की कि जखीरा अंदोजों को पकड़ेंगे, खान साहब ये कहते थे गवर्नमेंट में आने के बाद अब तो उन्हें पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पहले कहते पकड़ता वो ऑपोजिशन में थे कि पकड़े, अब तो वो खुद गवर्नमेंट में पकड़ते नहीं। लेकिन सर, ऑपोजिशन में मौके पर जानना चाहूंगी, आपकी अंदर की खबर क्या कहती है? ऑपोजिशन जमाते क्या एक पेज पर है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि ऑपोजिशन भी एक पेज पर नहीं है, अंदर 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 अलग सफ़े हैं ऑपोजिशन में भी। देखें, ये एक पेज का लफ्ज पाकिस्तान के अंदर मुश्किल बुनियादों पे शुरू हो गए। कुछ नए टर्म्स जो हैं वो चल रही हैं। एक पेज अपोजिशन से पहले हुकूमत की तरफ था कि हुकूमत कहती थी हम और अदारे एक पेज पे। और मैं हमेशा कहता हूँ ये जो रियासती अदारे होते हैं ये रियासत के पाबंद होते हैं, ये हुकूमतों के पाबंद नहीं होते। कोई भी गैर यकीनी की सूरत हाल बनती है, गैर मामूली या हंगामी सूरत हाल होती है, तो वो अपनी रियासत के मफादात देखते हैं। जहां तक आपने अपोजिशन के एक पेज की बात की, कभी भी देखें पाकिस्तान की सियासी तारीख जितनी पुरानी है, इत्तेहादों की तारीख भी उतनी पुरानी है। कभी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हो नहीं सकती, इसलिए कि उनके अपने लेकिन मफादात तो एक पेज पर लाते हैं। देखिए, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो इत्तेहाद अमल में आता है। और ये भी 3 देखें ना, इसमें बड़े 11-12 पार्टीज हैं, 3 बड़ी पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजलुर रहमान है, पीपल्स पार्टी है। देखिए, पीपल्स पार्टी के स्टेक इस सिस्टम के अंदर मौजूद है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की गवर्नमेंट है, तो वो नहीं चाहेगी कि ये इज्तिमाई इस्तीफों तक नौबत पहुंचे। लेकिन आज बिलावल ने कहा है कि इस्तीफे अगर देने पड़े तो देंगे। वो कहेंगे जरूर, वो यही कहेंगे कि अभी वो मरला नहीं आया। देखिए, हमने ये एहतजाजी तहरीकें देखी ये कोई नई तहरीक नहीं है, ये आखिरी एक ऑप्शन होता है। मैं नहीं समझता कि वो इज्तिमाई इस्तीफों तक ये नौबत पहुंचे। और जब इज्तिमाई इस्तीफों, ये अभी कल की बात है, इमरान खान साहब ने जब अपोजिशन में थे, इसी हुकूमत के खिलाफ उनके लोगों ने इस्तीफे दिए थे। फिर क्या हुआ? हमने तो जाके देखा कि वो मिन्नते तरले डाल रहे थे। वो जिस दौरान में उन्होंने इस्तीफे दिए थे, उन्होंने उनकी मराद ली हैं, तनख्वाहें ली हैं। इनके कौलो फेल के तजाद ने उन्हें एक्सपोज किया। और मैं समझता हूँ महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, बदनिज़ामी वो इश्यूज होंगे। सबसे ज्यादा जो मुश्किल पेश आ रही है हुकूमत को, वो खुद जनाबे प्राइम मिनिस्टर के अपोजिशन में दिए हुए बयानात हैं कि जिनको बुनियाद बना के लोग उनकी कारकर्दगी को चेक करते नजर आ रहे हैं। काबीना के बयानात नहीं ज्यादा इमरान खान को मुश्किल में डाल रहे, क्योंकि अपनी काबीना के उनके बयानात कुछ ऐसे होते हैं कि वो आपस की लड़ाइयों को भी मीडिया के सामने एक्सपोज कर देते हैं। देखिए फिजा, ये कोई नजरियाती लोग तो नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ एक स्ट्रगल की पार्टी थी। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने 20 साल स्ट्रगल की थी। तहरीक है ना? वो ये कहते थे कि जी हम मौका परस्तों और इब्नुल वक्तों को उनके अंजाम पे पहुंचाएंगे। लेकिन वो 20 साल स्ट्रगल 2 साल पहले क्या हुआ कि पानी फिर उन्हीं पुलों के नीचे से गुजरा कि उन्होंने वही मौका परस्त जो थे वो पकड़ के उनके साथ शामिल कर दिए गए। और आज वो उनके असीर बन चुके हुए हैं। फेडरल कैबिनेट में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो किस तादाद के अंदर मौजूद हैं? क्या शेख रशीद साहब तहरीक इंसाफ हैं? क्या फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ हैं? लेकिन मैं आज भी एक बात कहूंगा कि उनके अंदर जो पोलिटिकल वजीर हैं
वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनाब महंगाई एक बड़ा इशू है। मैं रात फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था और बिल्कुल दुरुस्त बात की कि महंगाई को हमें इशू के तौर पे लेना चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब इसे इशू समझते हैं। वो ये कहते हैं कि जी मतलब महंगाई हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। भाई इसका सदेबाब किसने करना है? आप अब अपोजिशन लीडर नहीं है, आप पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जवाब दें हैं और ये दबाव आपको लेना चाहिए। और अगर देखें कहते कोरोना की वजह से हमारी मईशत बड़ी डिस्टर्ब हुई है, उससे इतनी परेशानी की बात नहीं है। अच्छा। मैं बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूं कि अपोजिशन की तहरीक का शायद हुकूमत कोई बंदोबस्त कर ले, लेकिन अगर ये गुर्बत, बेरोजगारी, भूख और नंग सड़कों पे आ गई तो ये पुलिस इनका सदेबाब नहीं कर सकेगी। बिल्कुल ठीक है। सलमान गनी साहब, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं, हमजा शहबाज साहब गिरफ्तार हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो नून लीग जो जलसे का एक प्लान बनाकर बैठी है, किस हद तक ये कामयाब होगा? क्योंकि लीडरशिप तो मौजूद नहीं मरियम नवाज के अलावा। देखिए फिजा, किस हद तक कामयाब होगा ये तो आपको 16 तारीख को नजर आ जाएगा। कि बात है कि अगर वाकईतन पाकिस्तान के अवाम की तायद हुकूमत को हासिल है तो वो जलसा उनका नाकाम होगा। अगर उनका मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है तो वो जलसे में अवाम की शिरकत से पता चल जाएगा। मैं दोबारा ये बात कहता हूं कि हुकूमत के पास वक्त है। हुकूमत की आईनी मुद्दत 5 साल है, 2 साल गुजर चुके हैं। पहले हमें कहा गया कि जी आपने 100 दिन के लिए नहीं बोलना। हाँ। फिर कहा गया जी कि आप 6 महीने तक खामोशी इख्तियार कर लें। फिर 1 साल कारकर्दगी आई। हर आने वाले दिन देखे, मैं एक बात चैलेंज से कहता हूँ कि आप किसी मार्केट के अंदर चले जाएं, कोई भी अशियाए जरूरियात जो हैं आप एक दफा खरीदते हैं, दूसरी दफा जाएंगे तो उसकी कीमत तब्दील हो चुकी है, उसकी कीमत बढ़ चुकी होगी। कोई हुकूमत की रेट ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है और बदमाशी जारी है मार्केटों के अंदर। हर आदमी अपनी मर्जी से जितना चाहता है प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट की एक जमाने में शरह होती थी 15, 20, 25%। अब तो लोग 200%, 300%, 400%, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर हुकूमतें मैटर नहीं करती। मैं समझता हूँ बुनियादी चीज़ तो इस वक्त खुद हुकूमत की रेट है। और वो जो मजिस्ट्रेट या वो जो ग्रां फरोशी के खिलाफ एक बंदोबस्त होता था वो तो हवा में उड़ गया। ठीक है सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें जाना है। नाजरीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार आपको फिर से खुश आमदीद बोलेंगे और डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलमान गनी साहब हमारे साथ पहले ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि तवानाई के बहरान की तरफ चलेंगे, लेकिन बाद में पहले जो ऑपोजिशन जो सड़कों पर आ रही है, इस बात का तो इकरार आप करेंगे कि नहीं कि महंगाई है या नहीं? देखें जी फिजा, पहले तो आपका शुक्रिया। और जिस तरह आप कह रही हैं कि महंगाई तो है, महंगाई का तो किसी को इनकार नहीं है। वो उसके फैक्टर्स पे जाएंगे तो बाद में उसका अंदाज़ा होगा कि किस वजह से और क्यों है और क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस पे कंट्रोल करने के लिए कर रही है। रह गई बात जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, ये चूं चूं का मुरब्बा है। अच्छा। ये पहले भी 2 दफ़ा अपनी जोर आजमाई कर चुके हैं, सेनेट के इलेक्शन में भी और फैटफ का जब बिल पास हुआ है और जिस तरह हुकूमत ने वोट पूरे किए हैं, ये जिस तरह इन लोगों ने अपना इत्तेहाद शो किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। असल में जब इनको नैब की पेशियां पड़ती हैं या इनके असासों के बारे में पूछकर शुरू हो जाती है होती है तो फिर इनको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और इस तरह की चीज़ें सूझती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके इन हथकंडों से पाकिस्तान की कौम को ये वरगला नहीं सकते। पाकिस्तानियों को पता है कि इनका एजेंडा एक ही है, अपना माल बचाओ और जिस तरह भी हो सके अपने लीडरान को इस करप्शन के जो जिनमें वो लिथड़े हुए हैं उनसे बचाओ। इसके अलावा इनका कोई और एजेंडा है कोई नहीं। और ये इनकी जो एपीसी है ये उसी तरह इसका रिजल्ट निकलेगा जैसे इनका सेनेट में जो इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक चलाई थी और फिर ये फैटफ के इलेक्शन में इन्होंने जो फैटफ के बिल पर जब इन्होंने वोटिंग हुई उससे बेहतर इनका नतीजा नहीं निकलता और ना ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये चूचू का मुरब्बा है, फिर ये बिखर जाएगी अपोजिशन। मतलब कि आपको कोई अपोजिशन के इत्तेहाद में कोई पावर नजर नहीं आ रही है। एहसान इकबाल साहब कहते हैं कि पंजाब में बदअमनी और बदइंतजामी हुकूमत है। महंगाई का आपने खुद ही इकरार कर लिया गुफ्तगू के आगाज में, तो सर हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जाएंगे वो जरा बताइए हमारे नाजरीन को। फिर सलमान गनी साहब ने भी आपसे कुछ सवाल कर
देखें मेरे जो कई कुलीग्स हैं हमारे असेंबली में हम बैठते हैं जी, तो कई कुलीग्स की तरफ से हमें ये बताया जा चुका है कि ये पैसे देकर लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और ठीक। जिस तरह मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है, कभी बिरयानी पर लोगों को इकट्ठा करते हैं, कभी चंद पैसे देकर दिहाड़ी पर पीपल्स पार्टी का कीमे वाले नान जब पे ये हुआ था, बिलावल का मार्च हुआ था, हाँ ये कीमे वाले नान थे, उन पे इकट्ठा करते हैं। तो इनके ये जो पुराने जो इनके वो तरीकाकार है वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब कौम भी इनका जो असली चेहरा है वो पहचान चुकी है। जिसके लिए ये करना चाह रहे हैं वो खुद तो बाहर बैठा मजे कर रहा है, यहाँ से इलाज कराने गए हुए थे, वहां से बैठ कर सियासत कर रहे हैं। ये कौम ये इतनी भोली नहीं है कि आप इनको वर्गला सकेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे सवाल है। आप पॉलिटिकल लोग हैं, आप इलेक्ट होके आए हैं, तो पहला सवाल तो ये है कि आप अपने हलके के अंदर जाते हैं, आपने तस्लीम किया चूँकि आप मुंतखब रुकन असम्बली हैं और यकीनन जो मुंतखब रुकन असम्बली है उन्हें लोगों का एहसास भी होता है। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत आपकी हुकूमत में आने के बाद कम हुई है या बढ़ी है, और लोग आपसे इस पे सवाल करते नजर आते हैं या नहीं? और दूसरी बात, आपने करप्शन और लूटमार के हवाले से किया है। इमरान खान साहब का मैंडेट तो यही था कि उन्होंने कहा था कि इनके गिर्द कानून का शिकंजा कसा जाएगा और ये जो दौलत लूट के लेके गए हैं वो वापस लाएंगे। तो आपने अब तक उन लोगों से कितनी दौलत जो है वापस वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाई? देखिए, सलमान गनी साहब बड़े माशाल्लाह मंझे हुए सहाफ़ी हैं। इनका अपना एक कद काठ भी है, हमारे लिए मेरे लिए तो ख़ास तौर पर काबिल एहतराम है। सलमान भाई, जो आपने बातें की हैं, मैं मतलब बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, जो कॉमन यूटिलिटी बिल्स हैं, कॉमन यूटिलिटी की चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में नो डाउट उनमें इंक्रीज़ आया है। अब देखें कि इन चीज़ों में कैसे इंक्रीज़ आया है। आपका जो डॉलर की प्राइसेस आपकी एडजस्ट हुई हैं, जो डिवैल्यूएशन हुई है रुपए की, उसकी वजह से अल्टीमेटली ये हमें फेस करना पड़ना था और कौम को फेस करना पड़ रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इससे गाफिल नहीं है। रह गई बात ये कि जो हम हलकों में जाते हैं, मेरा हमेशा वीकेंड अपने हलके में होता है। मैं अपने लोगों के साथ, मेरा अपना एक, बल्कि तमाम पॉलिटिकल लोगों का हलके से जो कट ऑफ हो जाते हैं तो फिर अगली दफ़ा शायद उनको जगह भी नहीं मिलती। तो हमारा तो हलकों के साथ आना जाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा हलका थोड़ा रूरल ज़्यादा है और शहरी हलका थोड़ा कम है। तो जो रूरल एरियाज़ में है, आपको 2 सालों से हमारे जो ज़िमींदारों के फसलों के जो रेट्स मिले हैं वो पाकिस्तान की तारीख में शायद इतने नहीं मिले जितने पाकिस्तान की हुकूमत ने रेट मुकर्रर किए हैं। चाहे वो गन्ने की कीमत ही, चाहे वो गंदम की कीमत है, चाहे वो मुंजी की कीमत है, बाकी जो फसलों के रेट हैं, और वो उनको अप टू दी मार्क और जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए, पहली दफ़ा लोगों को ये पूरे रेट मिले हैं। वरना 180 रुपए गन्ने का रेट होता था, यही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो 120 और 130 पे किसानों को लूटा जाता था। पिछली दफ़ा 190 रुपए रेट था और 230-40 तक बिकी है। ऐसे गंदम का जो रेट जो होता था 1100 होता था, तो ये 800 पे जिम्मेदार बेच देता था। ऐसे इस दफ़ा आपने 1400 रेट मुकर्रर किया था। 1400 पर खेतों से लोगों ने गंदम उठाई है क्योंकि ओपन पॉलिसी हमने की थी। उसमें और चीज़ें हैं कि गंदम की जो फसल होनी थी वो उस मिकदार में नहीं हुई, उसकी वजह से हमें इशू है, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना भी पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। सलमान गनी साहब, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है। सर हमारे साथ ही रहेगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले अख्तर मलिक साहब जो वज़ीर बराए तवानाई पंजाब हैं, वो अपनी गुफ्तगू, सर आप प्लीज वहीं से स्टार्ट कीजिएगा। आपका मौक़िफ़ हुकूमत का एक बार जरा सामने आ जाए। अच्छा, दूसरी बात जो सलमान साहब कर रहे हैं कि हमने कितना पैसा रिकवर किया जी। देखें, जब ये हुकूमत हमारे वजूद में आई, आपको पता है कि ये ग्रे लिस्ट में ये मुल्क डाल कर गए थे, जो 15 दिन के सिर्फ 15 दिन के फॉरेन रिजर्व थे। जिस अंदाज से हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है वो आपके भी इल्म में होगा, जो भी जी शोर पाकिस्तानी उनके भी इल्म में है। दूसरी बात रह गई ये कि जो
जो इनके इदारे हैं, नैब का इदारा, इनका नैब का चेयरमैन इनका लगा हुआ था, हमने सिर्फ और सिर्फ इदारों को आज़ाद किया है कि किसी के लिए मैनिपुलेट ना हो सके। जिसके खिलाफ जो कंप्लेंट आती है अपना इदारा उस पर कार्रवाई भी करे और जो पाकिस्तानियों का पैसा लूटा हुआ है वो हम उनसे वापस ले सकें। अब इस चक्कर में तो नहीं मैं कह रहा, इन केसेस में आपके सामने है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं, मिनिस्टर्स हैं, इवन वजीर आला पंजाब वो भी पेश हो रहे हैं और ये भी पेश हो रहे हैं, और जिसने इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा है, he has to return back। ठीक है, हाँ जी। और एक और बात जी जो इसमें थोड़ी एक दो चार लेकुनाज हैं कि जो हमारा जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, जैसे नैब के अभी तक रूल्स नहीं बने थे, 10 साल इनकी हुकूमत रह गई, ये सारे इन्होंने जो मुकमका की सियासत की है वो भी इनके सामने है, पूरी कौम के सामने भी है, मुकमका की सियासत भी सामने है। सईद काजी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी डॉक्टर अख्तर मलिक साहब फरमा रहे थे कि इदारे आज़ाद हैं, नैब चेयरमैन इन्हीं का लगाया हुआ है और वही केसेस बना रहा है जो अपोजिशन भुगत रही है, लेकिन अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, तो इदारे क्या आज़ाद हो गए हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में? देखिए, मुझे इतना नैब न्याजी गठजोड़ नहीं लगता जितना मुझे नॉन लीग और नैब गठजोड़ लगता है। क्यों जी? प्रोसिक्यूशन वो इसलिए कि प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक की गई थी, ये तमाम इनकी पुरानी हायरिंग हुई है, ये सारे कंप्रोमाइज हैं ये इदारे जो हैं। उसके बाद हुकूमत ने अपनी गलतियां की, जजेस की तादाद पूरी ना होने की वजह से सब कुछ जो है वो 30 साल से ये हुकूमत कर रहे थे, अंदर घुसे हुए हैं, उल्टा इनको फायदा हो गया है। एक तो उन्होंने माल भी खूब बनाया है, लूटा भी है, अब क्लीन चिट लेके जो विक्ट्री साइन बनाते रहेंगे। अच्छा, तो इसलिए ये एक तो नायली इस हुकूमत की है, दूसरी ये कि एक ऑपरेसिव सिस्टम है, ये निज़ाम जो है इंसान ये रियासत को चलाने का बिल मुस्लिम लीग नून भी अवाम के हाथ में थमाती थी, पीपल्स पार्टी भी अवाम के हाथ में थमाती है रही है, और ये भी थमा रही है। निज़ाम में तो कोई तब्दीली नहीं आई। इस मुल्क को, रियासत को चलाने के लिए जो 80% पैसा है वो अवाम की जेब से जाता है विद होल्डिंग टैक्स के जरिए। तो वो जो है वो शराफिया आपस में बांट लेती है, पहले भी बांट रही थी, अब भी बांट रही है। मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट भी यही कर रही है, आप इकरार कर रहे हैं करप्शन वहां पर भी है? देखिए, ये पूरा एक सिस्टम कंप्रोमाइज है हर जगह पे। ये आपका ये CDA LDA हर जगह पे, हर किसी के बंदे, किसको नहीं पता ये कि किसके सबके हिस्से तय है, वही सिलसिला चल रहा है। तो देयर इज नो बिग चेंज, सिवाय इसके कि शरीफ डायनेस्टी जो है वो ये उन्हीं की खैर सारी लेगेसी है, और उनकी स्टेट के अंदर अभी तक उनके इतने हैं कि वो अवाम तो उनके साथ आती कोई नहीं है, ना कोई वो बड़ा जुलूस निकाल सकते हैं। हाँ, वो लड़ रहे हैं, काले धन के बदौलत लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉबिंग कर रहे हैं। अभी आपने कल खबरें देखी कि अमेरिका से भी सुना जवाब हो गया इनको, सऊदी अरब की वो अहमियत वैसे नहीं रही क्योंकि इतना बाहर वेल्थ आ नहीं रही, इस वक्त ऊपर से रिसेशन है। तो अवाम जो है वो भुगत रहे हैं और वो भुगते रहेंगे इस निज़ाम में, भले कोई से भी आ जाए। इस निज़ाम में ये एंटी पीपल मॉडल है, ये एंटी पुअर मॉडल है, ये जो सिस्टम है, इसमें फंडामेंटल चेंजेस आप नहीं करेंगे तो जो भी आगे हुकूमत करेगा ऐसे ही हालात होंगे। अगली हुकूमत जो है वो उसमें अब आप मुझे बताएं, सिर्फ सफर जो है वो पब्लिक कर रही है। नहीं, बात सुने, चीनी की कीमत बढ़ गई। अब शहबाज शरीफ साहब किस मुंह से कहते हैं चीनी की कीमत बढ़ गई? फायदा तो उनको हो रहा होता है, पता करें ना उनकी कितनी फैक्ट्रियां हैं, उनकी अपना जरदारी साहब की कितनी फैक्ट्रियां हैं। और उसके बाद ये कि ये बिजली जब गवर्नमेंट चीन की तो ये जहांगीर तरीन साहब की भी तो है सर, वजीर पानी और बिजली थे, वो खुद कहते थे बिजली नहीं बन रही, डकैती हो रही है। रिकॉर्ड पे है आजाद साहब का बयान। अब वो डकैती उस वक्त करवा रहे थे जब वो वजीर थे, अब आगे आ जाए वही ऑपरेसिव निजाम है। IPPs में लूट मार, $90 बिलियन की लूट मार करवाई इन्होंने, 94 के जो मुआहदे थे IPPs के। उसके बाद जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ करके गया वो उसका भी हमें कोई पता नहीं है, उसमें वो मुआहदे बिल्कुल शफाफ नहीं है, चाइना के खौफ से ये बात नहीं करते। तो ये ठेकेदारों का कब्जा है इस जमहूरियत पे। अवाम पिसते रहेंगे जब तक उठते नहीं है अपने हकूक के लिए, कुछ सियासी तरीके नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है। काजी सईद साहब हमारे साथ ही रहेगा। सलमान गनी साहब, काजी सईद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कॉम्प्रोमाइज्ड ये सारा सिस्टम है और ये सिस्टम कोई भी हुकूमत कर ले बदलना नहीं है। देखें काजी साहब जो बात कर रहे हैं बड़ी गहरी बात है।
कि इसी स्टेटस को तोड़ने के लिए पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया था। एग्जैक्टली। और वो सिस्टम तो तब्दील नहीं हुआ कि लोग खुद तब्दील हो गए। बात ये कि मैं असल में बात करना चाहूँगा, डॉक्टर अख्तर साहब ने जो बात की है गंदम के हवाले से, इसमें कोई दो आरा नहीं कि पंजाब ने अपना टारगेट अचीव किया गंदम के हवाले से, सिंध ने भी किया। और ये बात भी दुरुस्त है कि जी काश्तकार से आपने गंदम खरीद ली। डॉक्टर साहब, काश्तकार से गंदम 1300-1400 रुपये में आपने खरीद ली। क्या आज गंदम की कीमत 24-25-2600 रुपये नहीं है? और जब आपका तो तल्लुक जनूबी पंजाब से है, हम जरी मुल्क कहलाते हैं, हमारा काश्तकार की हालत क्यों बेहतर नहीं होती? हम काश्तकार को मौके क्यों नहीं देते कि वो अपनी हालत बेहतर करे? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे पास गंदम वाफर मौजूद है और दूसरी तरफ रोटी की कीमत 10 से 15 रुपए हो गई है। और रोटी दाल का मसला अगर हल हो जाए, देखिए किचन की 7 आइटम्स ऐसी हैं, अगर उनकी कीमतों में इजाफा ना हो तो कभी बहरान पैदा नहीं होता, कभी लोगों के अंदर रद्देमल पैदा नहीं होता। और मैं ये बात चैलेंज से कह रहा हूं डॉक्टर साहब कि उन 7 चीजों पे, जैसे ये कोई ऐसा माफिया खुद गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है कि इन 7 चीजों की कीमतें बढ़ाई। और इमरान खान साहब ने तो पिछले 3 माह से 4 माह से वो मुसलसल कहते आ रहे हैं कि चीनी और आटा माफिया को नहीं छोड़ूंगा। आज तक वो ना चीनी और आटा माफिया अंदर हुआ है। कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई है, ये भी बताया गया कि कीमत तो 60 रुपए होनी चाहिए, आज कीमत जो है वो 110 रुपए 115 रुपए चीनी की, और आटे की कीमत जो 35 रुपए है वो 70 रुपए में मिल रहा है। तो लिहाजा जब तक ये इश्यूज लोगों के हल नहीं होंगे, आप लाख कहते रहें, देखें ऑपोजिशन का कोई केस था नहीं था, आपकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी ने उनका केस बना दिया। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा देखें, सलमान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो काश्तकारों को इस दफा 2 सालों में फसलों के रेट मिले हैं, इनकी कोई पहले मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, जो स्पोर्ट्स प्राइस पंजाब हुकूमत का राइट है। पंजाब हुकूमत ने जो स्पोर्ट्स प्राइस मुकर्रर की उस रेट पे हमने गंदम खरीदी। अब देखें इसके जो मल्टीपल फैक्टर हैं कि यहाँ पंजाब से गंदम आपके इस्लामाबाद भी जाती है, वहाँ KPK में जाती है, बलूचिस्तान जाती है, और वहाँ से उससे भी आगे जाती है, उससे भी आगे जाती है, स्मगलिंग देखें उससे आगे भी जाती है। अब देखें उसमें जो ये चीजें ऐसी हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पे भी इफेक्ट करती हैं और उन पे कुछ लोग इसको कैश कराने की कोशिश भी करते हैं। ये चीजें आपके भी इल्म में होंगी। रह गई बात चीनी की, पाकिस्तान पंजाब में कोई कानून ही ऐसा नहीं था कि पंजाब की जो शुगर मिले उन पे पंजाब हुकूमत कोई रेड कर सके। इसके लिए हमने लेजिस्लेशन के लिए फेडरल हुकूमत को अभी असम्बली भेजी हुई है कि पंजाब हुकूमत के अंदर जो जुरिस्डिक्शन में जो मिलें आती हैं उन पे हम क्रैक डाउन कर सकें। और जो ये शुगर माफिया है, ये सारे आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, 80-90% उनकी मिले हैं। और ये शोर भी मचाते जा रहे हैं कि शुगर की कीमतें बढ़ी और फायदा भी उठाए जा रहे हैं। इसके लिए लेजिस्लेशन भी हो रही है। और साहब आप एक नाम मिस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म नहीं होगी, लॉन्ग टर्म होगी। मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की भी आप एक नाम मिस कर रहे हैं। जो देखें वो आपके भी इल्म में होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 70 रुपए रेट मुकर्रर किया था, फिर उसी कोर्ट ने उसको विथड्रॉ भी किया था ऑर्डर। और जिसका आप इशारा कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है और शायद ना हो आइंदा भी। और जिस जहां का खमीर था मेरे ख्याल है वहां उनकी शायद मीटिंग्स भी हो रही है। बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, जितने बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, वो मैं वही कहता हूँ कि सारी ये चीजें आपके इल्म में है, मेरे से ज्यादा बाखबर हैं। जहां पे जिनके मैसेजेस और जिनकी सारी मीटिंग्स हो रही हैं या होने वाली हैं वो भी आपके इल्म में है। बाकी रह गई बात, देखें कोई एक चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं था। 40 साल का इनका नेक्सस है, इसको ब्रेक करने के लिए कम से कम 40 महीने तो दें इस हुकूमत को कि हम इनके नेक्सस ब्रेक कर सकें, जो माफियाज हैं उनके ऊपर हाथ डाल सकें। और जो चीजें हम बेहतर कर सकते थे, आप देखें कि इकोनॉमिकल इंडिकेटर, इंटरनेशनल आपकी एजेंसी जो मालियाती इदारे हैं वो आप की रिपोर्ट दे रहे हैं कि पाकिस्तान के वो ताबे नहीं है इदारे। बाकी जो महंगाई है उसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में, और इवन इंशाल्लाह उस्मान बुज़दार साहब भी इस पे फोकस हैं। हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं उनकी रेगुलर मीटिंग्स भी शुरू हो गई हुई हैं, इनको हम देख रहे हैं। और
अवाम का जो हमारा बेसिक मकसद है अवाम को रिलीफ पहुंचाने का, उस पर हम फोकस हैं और उस पर लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, उस पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। काजी सईद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर अख्तर मलिक साहब की, वो इस चीज का इकरार तो करते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है और उसको कंट्रोल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ मीटिंग भी हो रही है। इमरान खान का विजन भी हमारे सामने है, उस्मान बुज़दार साहब का विजन भी हमारे सामने है। करप्शन से और जो मुकदमात दर्ज हैं नून लीग पर, ऑपोजिशन जमातों पर, उसका आवाम को इतना नुकसान नहीं है जितना महंगाई का नुकसान है। तो महंगाई को क्यों अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसका इमरान खान साहब को खुद पता है, जिन्होंने खुद कहा था कि बिजली के बिल फाड़ दो अगर बिल ज्यादा आता है तो। देखिए, बुनियादी बातों पर तो कोई बात ही नहीं करता इस मुल्क में। अब 20 हम कर रहे हैं ना सर, हम बात ही महंगाई पर कर रहे हैं। रियासत की कंट्रोल में इस वक्त आपकी मैशियत का सिर्फ 20% है, बाकी सारा आपने अपलोड कर दिया है। और आपने अब जो आपने रियासत की असासे अपलोड किए, जो वो जिन लोगों के कब्जे में है वही आपकी सियासी और रूलिंग इशराफिया है। उसी के पास देखे ना, बैंक इनके पास है, हर चीज इनके पास है, शुगर मिलें इनके पास है। तो अब हुकूमत भी यही करते हैं, महंगाई का वबेला भी यही करते हैं। रियासत तो बुनियादी तौर पर इनकी खिदमत पर माबूर है। ये आज पूरी दुनिया में जो क्राइसिस आया है, इधर अमेरिका का देखे बुरकस निकल गया, इस कोरोना में उनकी औकात सामने आ गई, सबसे ज्यादा हिट हुआ है वो। और सबसे ज्यादा जितने ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थे, इतने बोधे और इतने एंटी पीपल थे कि वो सारे के सारे नंगे हो गए हैं। आप दुनिया में बहस क्या हो रही है न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के हवाले से। अब आप देखें कि स्पेन ने क्या किया जब कोरोना आया, उसने अपना सारा हेल्थ सिस्टम उसको नेशनलाइज करना पड़ा। हम क्या कर रहे हैं कि जो 4 असासे हैं वो भी हम इन मुनाफाखोरों के हवाले कर देंगे और फिर कहेंगे वो कीमतें बढ़ गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुगर की कीमतें कैसे कम की थी? जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारी इंडस्ट्री जो है नेशनलाइज कर दी। और ये सारा झूठ बोलते हैं। सर, अगर इंडस्ट्रियलाइज कर भी दें चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए, तो मुनाफाखोरों पे तो हाथ। जी प्लीज कंप्लीट कर। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये खुद ही अब IPPs में $90 बिलियन ये मिल के रियासत के साथ खा गए। $45 बिलियन का तो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि इन्होंने खाए हैं। अभी 24 अरब रुपए, 2400 अरब का सर्कुलर डेट है। ₹2, ₹2.5, ₹3 का यूनिट बिक सकता है, 16, 25 और कितने का बिक रहा है। एक इमरान खान इन IPPs को उठा लेता, यहाँ पर रिसीवर बिठा देते, इनका ऑडिट करवाते, तो ये सारी चोरी तो ये रियासत कर पड़ती। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे चली जाती, आपकी बिजली कम होती है, आपकी इंडस्ट्री उठ जाती। मगर होता क्या है, जब आप उन कार्टून को हाथ लगाते हैं तो अगले दिन खबर लग जाती है फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। तो ये रियासत, ये हुकूमत और ये मुल्क और ये अवाम को तकरीबन 2, 2.5, 4, 5, 6 हजार लोगों के हाथों में यरगमाल है हम। और ये बिल्कुल लाजानी बहस है। पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून, इनका मफाद एक है। अगर आज आवाम उठ खड़े हो इस तमाम ऑपरेशन के खिलाफ, यकीन कीजिएगा ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे अवाम के खिलाफ। सर, उठ खड़े हुए थे PTI के बैनर तले, तहरीक जो चली थी, इन्हीं सब। PTI मिडिल क्लास की पार्टी थी, मिडिल क्लास के लोग उसमें जीन आए थे, वर्किंग क्लास नहीं आई। वर्किंग क्लास इस मुल्क में सिर्फ पीपल्स पार्टी के पीछे 68, 69 में आई थी और पीपल्स पार्टी ने रब के गद्दारी की उनके काज के साथ। अब वो उधर बैठ के बस लड़काने की पार्टी बन गई है और वो मौज उड़ा रहे हैं। सिंध में जो माल बहुत ज्यादा है। ठीक है, हरी बहसें जो है ना, ये बहसें इनके बदलने की जरूरत है। हमें उन लोगों के चेहरों को सामने लाना चाहिए जिसकी वजह से रोटी महंगी हुई है। उसमें नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, ये सारे के सारे चीनी की कीमत, रोटी की कीमत, इसके सारे बेनिफिशियरी ये खुद हैं। ये एक लोग हैं। और जब तक हम ये डिवीजन जो जाली डिवीजन हैं, जो टीवी पे बैठ के एक दूसरे के गरेबान पकड़ रहे होते हैं, ये सारा ये मिल के बैठे, ये एक तबके के लोग हैं और वो इस्तेफाली तबका है। इसके खिलाफ बदकिस्मती से मैं यहाँ को ट्रेड यूनियन है। अब देखिए मूवमेंटें चल रही हैं, ईरान में मूवमेंट चल रही है, बहुत बड़ी स्ट्राइक्स हो रही है वहाँ पे। इंडिया में देखें, किसानों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया और पार्टियों पर उन्होंने 2 अरब भेज दिए, पॉलिटिकल पार्टियों जो बीच में नहीं आ रही थी उनके लिए। अभी करोड़ों किसानों ने वहां एहतजाज किया। तो लोग उठ रहे हैं, दुनिया में लोग उठ रहे हैं, और लेकिन उन्हें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिल रहे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कब्जा है इन ठेकेदारों का।
माफिया का। बिल्कुल ठीक है काजी साहब, उन्हीं से तो हमने जान छुड़ानी है। सलमान गनी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी काजी सईद साहब की, उन्होंने कहा जी ऑडिट इस वजह से नहीं करते कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, खबरें फिर ये सामने आएंगी। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारी जान छूटे इनसे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बैठे हो, वो माफिया या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बैठे हो। काजी साहब बड़े बुनियादी नुकात जो है वो छेड़ रहे हैं जी जी, और हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये रहा कि हम जिस बुनियाद पर इक़्तिदार में आते हैं सबसे पहले उन्हीं बुनियादों को काटने की कोशिश करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए, मतवस्त तबका, गरीब रोटी कपड़ा मकान, और काजी साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में जिन जागीरदारों और सरमायादारों के खिलाफ वो इक़्तिदार में आए थे उन सबको टिकट्स दे दिए गए। अब इमरान खान साहब का तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनके साथ तो पाकिस्तान की यूथ थी, उनके साथ सियासी कारकुन थे। मैं पूछता हूं कि 30 अक्टूबर 2011 को मीनारे पाकिस्तान पे जिस सियासी तब्दीली का उन्होंने दावा किया था, वो सारे मौका परस्त, वो सारे अपॉर्चुनिस्ट, वो सारे इसी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। और क्यों कर मौजूद हैं? वो सारी पाकिस्तानी कौम को पता है कि किस तरह वो लाए गए, किस तरह। और जब फरेब जिंदगी है, सहारों की जिंदगी, कि जिनकी वजह से आप इक़्तिदार में आए हैं, मैं इसलिए कह रहा था कि आपने जहांगीर तरीन साहब का नाम नहीं लिया। आप जरा खुद हुकूमत की रिपोर्ट निकाल के पढ़ के देख लें, ज्यादा तो उनकी मिले थी। और ये सारा जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? देखिए बात यह कि लोगों को तो आटा 70 रुपए और 80 रुपए में मिल रहा है। हाँ। क्या फायदा आपकी उस कमेटी की रिपोर्ट का या उस कमीशन की रिपोर्ट का? चीनी तो 110 रुपए में मिल रही है। और खान साहब मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि माफियाज पे हाथ डालूंगा। जनाब बात यह कि आपके कॉलोफेल में तजाद है, और अभी तक तो आपने अपोजिशन की थी ना, उन्होंने बिल फाड़े हैं, ना उन्होंने लोगों को सड़कों पे लाए हैं, ना उन्होंने धरने दिए हैं, ना उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया है। तो मैं समझता हूँ आप अपोजिशन से खौफजदा ना हो, आप डिलीवर करें। और लोगों का अगर रोटी दाल का मसला हल नहीं होगा तो फिर गुर्बत सड़कों पे जरूर आएगी और आपको भुगतना पड़ेगी। अख्तर मलिक साहब क्या कमेंट करेंगे? आखिर क्यों महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा, क्यों डिलीवर नहीं किया जा रहा? बुनियादी सवाल डिलीवर। देखें मेरी अर्ज सुने जी प्लीज। हमें तकरीबन 8 महीने तो कोरोना में हो गए हैं, पूरी दुनिया इसमें क्राइसिस में से गुजरी, और पाकिस्तान पे अल्लाह ताला की खास मेहरबानी हुई है कि इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हम इससे पहले एंटीसिपेट कर रहे थे। अल्लाह ताला का खास करम है पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर। 8 महीने से पूरा मुल्क जैम हुआ था, बल्कि आजकल फिर दोबारा जो रिसेशन की चीज़ें खबरें आ रही हैं वो भी अभी अंडर कंसिडरेशन है। अब देखें पाकिस्तान की जो तारीख में इतना बड़ा रफाही, जो जिस तरह हमने ऑनलाइन लोगों को पैसे दिए हैं बगैर किसी सिफारिश के उनके घरों में पहुंचाए हैं। जो सलमान भाई कह रहे हैं इमरान खान साहब, कंप्रोमाइज का नाम नहीं है इमरान खान साहब का। आप देखें कि जहांगीर तरीन ने कितना पार्टी के लिए जलसों में कितना उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जब जहांगीर तरीन की बारी आई उनकी रिपोर्ट भी पब्लिक की गई और वो कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और कोर्ट ने रोका कि जी इस पे अभी कोई कार्रवाई ना करें। वो मामलात और हैं, वो इंशाल्लाह जिसने पाकिस्तानी कौम का 1 रुपया भी खाया है वो वापस करना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत रहती है और इंशाल्लाह रहेगी, इस पे ये अपोजिशन की जो एजेंडा है वो कोई अखलाकी तौर पर उनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि अवाम के लिए निकल रहे हैं, वो अपने बचाव के लिए निकल रहे थे। बचाव के लिए सर लास्ट आपके कमेंट क्या होंगे? मैं आपको पहले कर चुका, मैं आपको यही बता रहा हूं कि कोई मायूसी की बात नहीं है। जिस तरह हमने पाकिस्तान के इकोनॉमिकल इंडिकेटर अपर लेवल पर ठीक किए हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अब आना है और नीचे आएगा। ये आप देखिएगा जो पाकिस्तान में आटे और चीनी की कीमतें भी हम आपको कंट्रोल करके देंगे, और जो माफियाज हैं इनके गिरबानों में हाथ डलेगा, और जो पाकिस्तान का कौम का कोई हक खाएगा उसको कभी किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान माफ नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। सलमान गनी साहब आपके लास्ट कमेंट। उन्होंने कहा जी इकोनॉमिकल इफेक्ट्स इसके आना शुरू होंगे। अब डॉक्टर साहब ने जो बात की, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लेकिन हुकूमतों के पहले 100 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इमरान खान साहब ने कहा था कि 100 दिन के अंदर वो करप्शन का खात्मा करेंगे। मेरा सवाल है, हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, कि क्या आज थाना कल्चर तब्दील हो गया है? क्या पटवारी बगैर पैसे के फर्द देता है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो सूरत बनी इंतजामी इस्लाहात करनी थी वो हुई हैं? और सबसे अहम बात तहरीक इंसाफ के लिए थी, आज थाना कचहरी में आम आदमी को इंसाफ बगैर पैसे के कहीं मिल सकता है। तो मैं समझता हूं कि उन तब्दीलियों की बात करनी थी जिसका कौम से आपने
वादा किया था। इस हवाले से आपकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। ठीक है सईद काजी साहब, आपका कोई लास्ट कमेंट? देखिए, ये ट्रिकल डाउन की बात की है इन्होंने, ट्रिकल डाउन थ्योरी तो वैसे ही फट चुकी है। ये ट्रिकल डाउन पे ही बुनियाद रखी थी इन्होंने 1980 में इस निजाम की। जो ट्रिकल डाउन यूरोप और अमेरिका में नहीं हुआ वो पाकिस्तान में कैसे होगा? लिहाजा ये आपको अपना माशी किबला बदलना पड़ेगा और ये इन हमें बुनियादी फंडामेंटल जिसे आप कहते हैं चेंजेस अगर नहीं आएंगी तो हुकूमत कोई भी हो, ये एक ही तबका ऊपर आएगा, आवाम पिसती रहेगी। ठीक है, आवाम पिसती रहेगी और यही एक तबका ऊपर आएगा। अख्तर मलिक साहब, दोनों हमारे तज्जियाकार सीनियर एनालिस्ट हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी भी वक्त मांगा जा रहा है, आप भी वक्त का कह रही हैं। आखिर में मैं चाहूंगी कि आप अवाम को फाइनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ से मैसेज और जो आपके पास मिनिस्ट्री है पावर की, क्योंकि आगे पावर क्राइसिस बहुत ज्यादा ये सवाल कर ले कि जी बिजली के हवाले से खान साहब का कहना है कि बिजली सस्ती मिलेगी जी, तो क्या डॉक्टर साहब बिजली सस्ती मिलेगी और ये जो अब इजाफा हो रहा है ये क्यों हो रहा है? जी जी सलमान भाई, मैं आपको बताता हूं, आईपीपीज पे जो इंक्वायरी बिठाई गई थी, आपको पता है कि 17% जो ये टैक्स लेते थे, प्रॉफिट लेते थे, अब वो 10% पे आया और इसका मेरे ख्याल इसी महीने से उसका इजरा भी आ जाएगा। बेहतरीन। रह गई बात, हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ पे अभी 100 मेगावाट का हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। जेनफा हमारी एक कंपनी है, लिया में 100 मेगावाट का 3.7 सेंट पे हमने साइन किया है। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे लोएस्ट है जो हमने सोलर पे किया है। अगले जो हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो इससे भी हम लेकर नीचे जाएंगे। इसमें किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, एक ही पर्पस है कि आवाम को हम सस्ती बिजली दे फराहम कीजिए। अल्लाह करे आवाम की सुनी जाए और जो आप कह रहे हैं इन वादों पर पूरे हो। इंडस्ट्री का पहिया भी चलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और काजी सईद साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।